Hello friends, myself Ankita Dimwat from Ashwamik Vidyalay. Now, exercise 10.1, question 1. Draw a line, say AB. Take a point C outside it through C. Draw a line parallel to AB using ruler and compass only. तो हमें क्या दिया है, हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे लाइन. ओके, तो ए बी, फिर क्या करना है, ए बी ड्रॉ करनी है, फिर आउटसाइड पॉइंट सी करना है. ओके, तो कैसे करेंगे, आउटसाइड पॉइंट सी ड्रॉ करना है ना. यहाँ पे हम लाइन ए बी ड्रॉ करें, उसका मेजर गिवन नहीं है. आपको भी करना है ए और बी, और आउटसाइड पॉइंट हमें देना है सी. बाहर का पॉइंट हमें क्या देना है, सी देना है. ओके, फिर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, यहाँ पे ए बी लाइन है, उसमें हम पॉइंट आउटसाइड सी, और सी से ये लाइन पे हम ड्रॉ करें. लाइन ड्रॉ की, उसको हम डी पॉइंट देंगे. अब हमें क्या करना है, कंपास का यूज करके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है. आप उसका यूज करके डी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करें. मेजर आपको बनाना नहीं, कोई भी मेजर लेके हम डी पॉइंट से एक आर्क बनाया, फिर सी पॉइंट से भी हमें आर्क बनाना है. ओके, फिर हमें क्या करना है, कि आपको पता है ना कि यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे एंगल, दो एंगल कब बराबर होते हैं, जब उसकी दोनों लाइन पैरेलल होती है. ओके, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं. तो ये एंगल कौन सा है, तो ये एंगल इंटीरियर एंगल है ना, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो ये एंगल कब बराबर हो, उसकी जो पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल बराबर हो तो उसका इक्वल हो तो उसका एंगल भी इक्वल होता है. यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे दोनों एंगल बराबर होते हैं. ओके, इसी तरह यहाँ पे फिगर हमें ड्रॉ की, तो यहाँ पे एंगल 1 मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम ये लाइन पैरेलल है, तो दूसरी लाइन भी पैरेलल होनी चाहिए ना. तो उसी तरह हम यहाँ पे एंगल बनाने हैं इस साइड. ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमें जो ये आर्क ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट, दोनों हम मेजर करने वाले हैं. उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है. ओके, पता चला क्या कहना है. यहाँ पे जो लाइन में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन, और सी में जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम मेजर करना है, किया. फिर ये मेजर हमें किया, जो यहाँ पे मेजर किया है ना, उसी मेजर का यूज करके हम जो सी लाइन में जो इंटरसेक्ट यहाँ पे आर्क है, तो उस पॉइंट से हम दूसरा आर्क बनाएंगे. ओके, और दूसरा आर्क बनाया, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरह. तो ये पैरेलल लाइन हो गई ना.
ए बी यहाँ पे हम ई एफ नाम देते हैं, तो ए बी पैरेलल ई एफ। इजी हमें क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की आउटसाइड सी, उसमें हमें एक लाइन ड्रॉ की, फिर हमें डी से आर्क लगाया और सी से आर्क लगाया। ओके, फिर हमें क्या किया, यहाँ पे पॉइंट रखा और उसका मेजर, ओके, मेजर उसकी लेंथ हमें मेजर की, और उसी तरीके से हम जो सी पे जो इंटरसेक्ट करा है उसी तरीके हम एक आर्क लगाएंगे और उसको हम जोड़ देंगे, उसकी लाइन जोड़ देंगे, तो ये ई एफ पैरेलल ए बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन दिस परपेंडिकुलर टू द पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे हमें एक लाइन एल ड्रॉ करनी है। ओके, और फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। तो सो लाइन एल हम ड्रॉ करनी है। ओके, फिर हमें क्या करना, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, यानी 90 एंगल बनाना है ना हमें। ओके, तो हम कोई भी रेडियस लेके यहाँ पे पॉइंट हम कोई भी ए पॉइंट ले सकते हो। ओके, फिर हम ए पॉइंट में एक आर्क लगाए जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट रखना है कंपास का और दूसरा आर्क लगाना है, फिर यहाँ से दूसरा आर्क लगाना है। ओके, अब हमें ये आर्क फर्स्ट एंड सेकंड है, दोनों आर्क लगाना है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट आर्क है, फिर ये यहाँ पे दूसरा आर्क। ओके, समझ में आया, एक लाइन एल है, उसमें एक पॉइंट ए है, तो हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से वन आर्क दूसरा आर्क, और दोनों में से एक आर्क ऊपर की साइड होगा, उसको हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। तो यहाँ पे हमें एक्स ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करें, एक्स को हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल की मदद से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। ओके, इसी तरह आपको 4 सेंटीमीटर लेना है और ए से आपको लगाना है। ओके, अब हम इसका हम एक्स देंगे, पॉइंट एक्स, फिर हमें दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वन लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन पैरेलल होने के लिए हमें क्वेश्चन 1 में क्या किया था, इसी तरह फिर करेंगे। पॉइंट ए में से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ पॉइंट ए में से हमें एक आर्क लेना है, आर्क ड्रॉ करना है कोई भी मेजर का, उसी मेजर के एक्स पॉइंट है उसको हम आर्क ड्रॉ करना है। ओके, आपको लिख रहा है ना, किया ड्रॉ, ए से यहाँ पे और एक्स से किया। फिर हमें क्या करना है,
यहाँ पे ये लाइन में जो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन एल और ए के, उसका हम ये आर्क का मेजर लेंगे। ओके, मेजर लेके हम क्या करना है, जो हमें दूसरा आर्क अभी बनाया उसको हम यहाँ पे करना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल हो जाएगी ना। नाउ ए के वन आर्क हमें ड्रॉ किया, फिर एक्स में से वन आर्क ड्रॉ किया, फिर उसका हमें मेजर लिया और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए में तो उसका हमें आर्क दिया और यहाँ पे हमें लाइन जोड़ दिया। तो पैरेलल हो गई ना लाइन, उसको हमें एम नाम दिया। ओके, इसी तरीके से आपको करना है। थर्ड, let L be a line and P be a point not on L. Through P draw a line M parallel to L. हमें क्या करना है, लाइन L ड्रॉ करना है। फिर P be a point not on A. L लाइन पे हमें P पॉइंट ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो कैसे करेंगे। नाउ हमें एक लाइन का नेम ए रखना है। क्या रखना है, लाइन एल ड्रॉ की। फिर हमें पॉइंट लेना है, एल में नहीं लेना, ये एल है, एल में पॉइंट हमें डिनोट नहीं करना है। यहाँ पे हम पी लेते हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। उसको हमने एक्स नाम दिया। ओके, आपको पता है ना कि यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है तो उसका जो अल्टरनेटिव एंगल है वो बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लाइन है ए एंगल तब इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसको हम कहते हैं। दो लाइन पैरेलल है उसका दो एंगल भी बराबर होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे इसी तरह के ड्रॉ किया। फिर हमें क्या करना है, एक्स पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर पी पॉइंट से। प्रोसेस वही के वही। ओके, नाउ एक्स और पी ड्रॉ किया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो आर्क दोनों ड्रॉ किया है फिर उसका हम मेजर लेके जो यहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है उसका हम दूसरा आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखना है, उसको इसी तरीके से हम रखना है। ओके, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा आर्क या इस लाइन पे उसको हम इसी तरीके उसको हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। ओके, फिर हमें क्या करना है, पैरेलल। ओके, यहाँ पे हमें एल लाइन ड्रॉ की और पी कोई पॉइंट उसको एस के साथ जोड़ दिया। फिर हमें कोई भी मेजर लेके यहाँ से पॉइंट एक्स से एक आर्क ड्रॉ किया, पी से एक आर्क ड्रॉ किया। फिर हमें यहाँ और यहाँ तक का उसका जो मेजर हमें उसकी लेंथ मेजर की। ओके, वो हमको मालूम हो गई। इतने ही मेजर लेके हमें जो इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क उस लाइन पर फिर उसका आर्क बनाएंगे। फिर आर्क बने इस पॉइंट से तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमें लाइन ड्रॉ की, उसको हम एम नाम देंगे। ओके, फिर हमें क्या करना है,
फिर हमें यहाँ पे एक क्यू पॉइंट लिया और पी और क्यू को हम जोड़ देंगे। ओके, इसी तरह फिर हम फर्स्ट में प्रोसेस की ना, इसी प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी मेजर लेंगे, पी पॉइंट से हम आर्क बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमें पी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से एक पॉइंट लेके हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ और यहाँ का मेजर, ओके, और यहाँ पे जो एम लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसके एक आर्क लगाना है। ओके, ये पॉइंट आर है ना। ओके, और वो आर में से जो यहाँ पे वो हमें ड्रॉ करना है एक लाइन, उसको हम एस नाम देते हैं। ओके, यहाँ से एल लंबा है, सॉरी, तो यहाँ पे हम एस नाम देंगे। ओके, आपको पता चल गया क्या करना है, रफ फिगर। यहाँ पे हमें क्या करना है, एल ड्रॉ करना है। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट भी है ना। ओके, तो हम एक्स के साथ जोड़ दें। फिर हमें एक कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाना है। फिर एक्स पॉइंट से आर्क और पी पॉइंट से आर्क बनाया। फिर हमें क्या करना है कि उसका जो मेजर लेके कंपास का यूज करके जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन पे, तो यहाँ मिलेगा, तो उसको हम जो चार मिलेगी वो पैरेलल होगी, एल के पैरेलल एम होगी। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक दूसरा जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे, उसको हम पी को क्यू के साथ ज्वाइन करना है। फिर पी में एक आर्क लगाना है और यहाँ पे एल में एक पॉइंट है आर, उसमें भी हम एक आर्क लगाए। फिर उसका मेजर लेके आर्क यहाँ पे फाइंड कर, यहाँ से आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर ज्वाइन करेंगे, एस नाम देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम एल, फिर पी क्यू आर एस, देख सकते हो ना। यहाँ पे लाइन एम, लाइन एन, एम और एल, पी क्यू एंड आर एस, ये लाइन पैरेलल है ना, तो उसको हम पैरेलोग्राम बोल सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलोग्राम। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये इजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आर्क ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, तो ये पैरेलोग्राम है। ओके, क्यू किया एम एल पैरेलल है, यहाँ पे पी क्यू आर एस पैरेलल है, उसको हम पैरेलोग्राम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल, ओके, उसका जो एंगल, सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 होता है ना। ओके, तो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। आपको एक्सरसाइज 10.1 में मालूम हो गया हो ना, क्वेश्चन 1, 2, 3 इजी है। ओके, इंटीरियर यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, वो उसके बारे में आपको मालूम होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट फिगर में भी आपको मालूम हो गया ना, यहाँ हमें पी क्यू आर एस ड्रॉ किया, इसको हम पैराग्राम बोलते हैं। ओके, जो यहाँ पे आर है तो आर एस में इमिट हो सकता है ना। ओके, इससे
इस थियोरी को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।